हे गाइस, वेलकम बैक द चैनल। तो लास्ट वीडियो हमने अपने बाइसेप वर्कआउट यानी कि सीबम के बाइसेप वर्कआउट रूटीन को फॉलो किया था और बताया था कि कौन कौन सी एक्सरसाइज जो मैंने फॉलो की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी 3 बेस्ट बैक की एक्सरसाइज फॉलो करने वाला हूँ, यानी कि आपको 3 अपनी बेस्ट बैक की एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ और साथ साथ उन एक्सरसाइज के अल्टरनेट के बारे में बात करेंगे। अगर आपके जिम में वो इक्विपमेंट या फिर वो हैंडल अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह पे आप कौन सी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइज को फॉलो करने का मेरा कुछ रीज़न है और कुछ थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से उनको कस्टमाइज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो उसी तरीके से कर सकते हैं या फिर आप उसमें थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज काफ़ी बेसिक्स होने वाली है। बेसिक एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करने का रीज़न भी मैं आपको दूंगा कि आपको ये एक्सरसाइज क्यों फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी सिंगल आर्म डंबल रोज। ये काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज भी, लेकिन मैं इसके बिल्कुल बेसिक्स को फॉलो करने वाला हूँ। यानी कि जो भी मूवमेंट करूँगा वो सिर्फ मैं अपने शोल्डर से मूवमेंट करूँगा, यानी कि भी शोल्डर में किसी प्रकार का ड्रॉप नहीं होगा, एलिवेशन नहीं होगा या फिर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा शोल्डर से। वो मूवमेंट होगा मेरी ह्यूमरस बोन से। तो वो किस तरीके से करना है, और इस एक्सरसाइज में अपने रेंज ऑफ मोशन को काफ़ी लिमिटेड रखने वाला हूँ। और लिमिटेड क्यों? क्योंकि मैं उसी रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करने वाला हूँ जिसमें मैं अपनी मसल को एंगेज रख पाऊँ, यानी कि अपने मसल एंड माइंड कनेक्शन को मेंटेन कर पाऊँ। मेरे को लगेगा कि जहाँ पर भी मैं अपने मसल एंड माइंड कनेक्शन को लूज़ कर रहा हूँ तो मैं उस रेंज ऑफ मोशन को कट कर दूँगा, यानी कि लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन रखूँगा जिसमें अपनी मसल को वर्क करते हुए फील कर पाऊँ। तो इस एक्सरसाइज में मैं कुछ भी एडवांस ट्राई करने की कोशिश नहीं करूँगा, बिल्कुल बेसिक्स फॉलो करने हैं आपको। और इसी तरीके से मैं इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करने वाला हूँ सेम वेट से सेम रैप के लिए, यानी कि तीन सेट करने वालों में 12 रैप्स के लिए। लेकिन मेरे को वो वेट चूज करना है जिसमें मेरे सिर्फ 12 रैप्स ही आए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेट चूज करता हूँ जिसमें मेरे 12 रैप्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब मैं सेकंड सेट परफॉर्म करूँगा तो मेरी मसल ऑलरेडी फटीग हो चुकी होंगी, तो सेकंड सेट में 12 रेपिटेशन आ पाना मुश्किल होगा। तो सेकंड सेट में मान लो मेरे को 11 अचीव हो गए, 10 अचीव हो गए, गुड। लेकिन जब मैं थर्ड सेट परफॉर्म करूँगा तो उतने रेपिटेशन अचीव नहीं होंगे। थर्ड सेट में मान लो मेरे को 7, 8, 9, 10 कुछ भी अचीव हो गए, लेकिन 11 अचीव नहीं हो पाएंगे, 12 अचीव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरी मसल ऑलरेडी फटीग हो चुकी है उस 2 सेट के दौरान। और इस वर्कआउट में आपको वेट से ज़्यादा अपनी पोस्चर, इंटेंसिटी, मसल एंड माइंड कनेक्शन और फेलियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और अगर आप कोई वे प्रोटीन सर्च कर रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं बोल्ट का वे प्रोटीन, जिसकी पर सर्विंग में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 6 ग्राम BCAA मिल जाता है, और इसके बॉक्स में 27 सर्विंग आपको मिल जाते हैं। और इसके इंग्रेडिएंट आप पीछे चेक कर सकते हैं। और मेरे पास ये फ्लेवर है केसर का, जो मेरे को काफ़ी टेस्टी लगा। बेसिकली मैं चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा ट्राई करता हूँ, और जब मैंने केसर पर स्विच किया तो मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव टेस्ट लगा इसका। और इस वे प्रोटीन की स्पेशल क्वालिटी ये भी है कि इसमें किसी भी प्रकार का एडिड शुगर का यूज़ नहीं किया गया है। काफ़ी सारे ब्रांड होते हैं जो अपने प्रोटीन का फ्लेवर या फिर उसकी टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए एडिड शुगर का यूज़ करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का एडिड शुगर का यूज़ नहीं किया है, और साथ साथ ही ग्लूटेन फ्री भी है। तो आप ट्राई कर सकते हैं बोल्ट का वे प्रोटीन, जिसका बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
हम अपनी एक्सरसाइज पर स्विच करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को ये सिंगल आर्म डंबल रोज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज लगती है, सेम मेरे को भी लगती है। लेकिन मेरा थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस है तो ऐसा रहता है कि मेरे को जो भी डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं उसी को ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, और प्रैक्टिस उसी मूवमेंट को बार बार प्रैक्टिस करने से आप तभी प्रो बन सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट लगती है तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। नाउ हमारी सेकंड एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन विद क्लोज ग्रिप। यहाँ पे हम क्लोज ग्रिप का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन करते हैं तो हम अपनी मसल को ज़्यादा स्ट्रेच दे पाते हैं और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं इन कंपेयर टू वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन। लेकिन फिर भी आपको इस एक्सरसाइज में मेरा रेंज ऑफ मोशन काफ़ी लिमिटेड दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि मैं उसी रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी मसल को यूज़ करते हुए फील कर पाऊँ, अपनी मसल एंड माइंड कनेक्शन को मेंटेन कर पाऊँ। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको 4 सेट करने हैं। करते हैं अपनी थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, जो आपकी बैक की थिकनेस को या फिर बोल सकते हैं आप उसके कॉन्ट्रैक्शन को एक अच्छा होल्ड दे सकते हैं। वो है सीटेड रोज इन केबल मशीन। तो इसमें भी हम क्लोज ग्रिप हैंडल का यूज़ करने वाले हैं, और इस एक्सरसाइज के भी आपको 4 सेट्स लगाने हैं फॉर 12 रेप्स। और बाकी एक्सरसाइजेज की तरह आपको इसमें भी लगे कि रेंज ऑफ मोशन काफ़ी लिमिटेड है, और उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं उसी रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने मसल एंड माइंड कनेक्शन को मेंटेन कर पाऊँ। और सभी एक्सरसाइजेज में आपको वेट हैवी चूज करना है, लेकिन इतना हैवी नहीं कि आप अपने पोस्चर को ख़राब करें या फिर आपको अपनी मसल को वर्क करते हुए फील ही ना कर पाए। तो हैवी लिफ्ट करना है, लेकिन साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पोस्चर को ख़राब ना करें, अपने मसल एंड माइंड कनेक्शन को मेंटेन कर पाए, मसल को यूज करते हुए फील कर पाए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम। तो आज की ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट और सिंपल थी, तो इसमें ऐसा कुछ बताने को कुछ था नहीं। तो अब मैंने सिंपली अपना वर्कआउट शेयर किया है कि मेरी बेस्ट 3 एक्सरसाइजेज कौन सी है जो मैं अपने बैक के लिए बैक के वर्कआउट में उन एक्सरसाइज को यूज़ करता हूँ, और कौन सी टेक्निक है जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ और जो अपने पास्ट में यूज़ करता था, जिसने मेरे मसल माइंड कनेक्शन को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला है कि लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन आपको रखना है, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में ही एक्सरसाइज करेंगे। जैसे जैसे आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एक ज़्यादा स्ट्रेच के साथ आप ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन के साथ अपनी मसल एंड माइंड कनेक्शन को मेंटेन कर पाएंगे। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आपको ये बोल्ट का वे प्रोटीन बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम।